वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। 10th अरेबिक मार्च 2024 का सॉल्ड एग्ज़ाम पेपर है। क्वेश्चन आंसर 40 मार्क्स के लिए उर्दू मीडियम। चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, दर्ज झैल इक़्तिबास पढ़कर दी हुई सरगर्मियों को मुकम्मल कीजिए। नस्र का हिस्सा है। पहला है, मुनासिब कलमात की मदद से खाली जगह पुर कीजिए। 2 नंबरात के लिए आएगा। इसके जवाब डायरेक्ट दिए गए हैं, यानी इसमें जुमला पूरा मुकम्मल करके लिया गया है। दूसरा हिस्सा है, सुतून अलिफ की सुतून बे से जोड़ियाँ लगाइए। सुतून अलिफ और सुतून बे, इसकी जोड़ियाँ लगाना है। तीसरा है, मुअम्मा हल कीजिए। ये ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं। पहला है मयस्सर और दूसरा है ख़यामा। अब इसके लिए इशारा दिया गया है, दाएं से बाएं रोज़े जज़ा के लिए अरबी लफ्ज़ और ऊपर से नीचे जुआ इसके लिए अरबी लफ्ज़। सवाल नंबर 1 का बे है, दर्ज झैल इक़्तिबास का मुताला करके दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। ये डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर लिखा गया सबक है, उसके यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है। मज़कूरा इबारत पढ़कर रवा खाका मुकम्मल कीजिए। यह रवा खाका दिया गया है शहादात अम्बेडकर। अब इसका जवाब है जो पैराग्राफ में दिया गया है, उसमें से इन जवाबात को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, उसमें कुल 6 दिए गए हैं। दूसरा हिस्सा है, खाली जगह में सही अल्फाज लिखकर जुमला मुकम्मल कीजिए। 2 नंबरात के लिए आया है। ये पैराग्राफ में से दिया गया है, इसका मुकम्मल जुमला दिया गया है अंडरलाइन करके। आप इसको जुमले को मुकम्मल कर सकते हैं। तीसरा है, मंदरज झैल अल्फाज को तरतीब देकर सही जुमले लिखिए। अब देखिए, ये जो तरतीब है, इसमें तरतीब वार ही ये चीज़ें दी गई है। अगर आप पैराग्राफ का बगौर मुताला करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसकी तरतीब 1 2 3 4 रहेगी। ये सही तरतीब यही है। अगला है हिस्सा है नज़्म, ये 8 नंबरात के लिए आएगा। सवाल नंबर 2 का अलिफ है, दर्ज झैल अशार पढ़िए और सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। पहला है, सही मिसरे मुंतखब करके शार मुकम्मल कीजिए। पैराग्राफ में से मुंतखब करना है। इसका जवाब है जीम। पहले का ए का जवाब है जीम। बी का जवाब है अलिफ। दूसरा सवाल है, मंदरजा वाला अशार का उन्वान लिखिए। इसका जवाब है अल-तिफ़्ल वल बुलबुल। दर्ज झैल अल्फाज पढ़कर सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। अब यहाँ पर सरगर्मियाँ आपको हल करना है दिए गए अशार को पढ़कर। दर्जे वाला अशार में से कोई 2 का तर्जुमा कीजिए। कुल 4 नंबरात के लिए आता है। पहला हिस्सा है और उसके बाद में दर्ज झैल मिसरे पर हरकत लगाइए। तो पहले का जवाब है, और अल्लाह ताला ने कहा मैंने एक बंदा भेजा। दूसरे का तर्जुमा है, वो हक़ बात कहता है चाहे मुसीबतें ज़्यादा हो जाए। अब एराब लगाया गया है, ये 2 नंबर के लिए दिया गया जुमला है। सवाल नंबर 3 है, क़िस्मुल ख़वाइद 10 नंबरात के लिए आता है। दर्ज झैल में से मुरक्कब तौसीफ़ी और मुरक्कब इज़ाफ़ी पहचानिए। पहला है रब्बुस समा, ये मुरक्कब इज़ाफ़ी है, फिर मुरक्कब तौसीफ़ी, फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। दूसरे का जवाब है, दर्ज झैल अल्फाज की ज़िद लिखिए। कोई 2 की यहाँ पर ज़िद दी गई है। जीम हिस्सा है, हम मानी अल्फाज लिखिए। कोई 2 ही लिखना है। पहला है क़ायदा ख़ा, तो उसके हिसाब से, और दूसरा तीसरा इसके हम मानी अल्फाज लिखे गए हैं। दाल है, दर्ज झैल अल्फाज से फ़ेल मुज़ारे बनाइए। कोई 2। दर्ज झैल वाहिद अल्फाज की जमा और जमा अल्फाज की वाहिद लिखिए। यहाँ पर 6 दिए गए हैं, इसमें से कोई 4 ही करना है। जसद, अजसाद, उसूर, असवार, सिदक़त, सदक़ात और आमाल, अमल। क़िस्मुल महारतुल क़लमिया 10 नंबरात के लिए है। सवाल नंबर 4 है, दर्ज झैल किसी एक उन्वान पर अरबी में कम अज़ कम 5 जुमलों पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। पहला है अल-हासूब, दूसरा है अल-मदरसती, तीसरा है अल-उम्मुल शफ़ीक़त। ये हासूब के लिए यहाँ पर मज़मून दिया गया है, आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा है मदरसती, ये मेरा मदरसा, इसके लिए ये मज़मून दिया गया है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।
सवाल नंबर 5 है, 6 नंबरात के लिए आएगा। दर्ज झैल में से कोई दो इक़्तिबास का अपनी ज़ुबान में तर्जुमा लिखिए। ये पहला हिस्सा है। डॉक्टर और मरीज़ का मुकालमा है। मरीज़ है, डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूं? डॉक्टर जवाब देता है, तुम परहेज़ करो, वर्जिश की मश्क भी करो, दवा खाओ और मुझसे 1 माह बाद मिलो। यानी 1 माह बाद मरीज़ डॉक्टर से मुलाकात करता है। बी और सी दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर जदीद हिंदुस्तान के बानियों में से एक थे और दस्तूर हिंद के मेमार और निचली ज़ात के बेटों में से थे, यानी इससे ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन अपनी कोशिश और मेहनत से हिंदुस्तानी रहनुमाओं की सफ़े अव्वल में पहुंच गए। यानी ये तीसरे का दिया गया तर्जुमा है, अल डॉक्टर अंबेडकर। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।